नमस्कार और स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम 16 मई के उस बेहद खास और शक्तिशाली दिन के बारे में बात करने वाले हैं जिसे एक आध्यात्मिक संयोग माना जा रहा है। इस विश्लेषण में हम क्रमवार तरीके से समझेंगे कि आखिर इस दिन की ठीक पूजा विधि क्या होनी चाहिए और इसका इतना गहरा महत्व क्यों है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये पवित्र दिन आखिर इतना विशेष क्यों है। आज के इस विश्लेषण की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। पहला, वह दुर्लभ त्रिवेणी संयोग। दूसरा, सुबह के जरूरी नियम। तीसरा, पीपल वृक्ष की पूजा। चौथा, शिव जी की असीम कृपा। और आखिर में पांचवा, दिशाओं के कुछ बहुत ही प्रमुख नियम। तो चलिए सबसे पहले खंड की ओर बढ़ते हैं, जो है एक दुर्लभ त्रिवेणी संयोग। अब जैसा कि हमने शुरुआत में बात की, ये तारीख बेहद असाधारण है। सोचिए जरा, 16 मई को एक साथ 3 बड़े पर्व पड़ रहे हैं। पहला है वट सावित्री, जो अखंड सौभाग्य के लिए माना जाता है। दूसरा है शनि जयंती, जिससे शनि दोष की शांति होती है। और तीसरा सबसे अहम, शनिवारी अमावस्या, जो सीधे तौर पर पितरों के उद्धार से जुड़ा है। एक ही दिन में इन तीनों का मिलना सच में किसी अनोखे संयोग से कम नहीं है। अब थोड़ा और गहराई में जाकर शनिवारी अमावस्या को समझते हैं। शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से एक बात लिखी गई है, अमियम पितृदेवता, यानी अमावस्या के जो देवता होते हैं वह कोई और नहीं, स्वयं हमारे पितृ ही होते हैं। इसीलिए जब शनिवार के दिन ऐसी अमावस्या पड़ती है तो उस दिन पितरों का स्मरण करना और उनका सच्चे मन से आदर करना बेहद पुण्यकारी और पवित्र माना गया है। एकदम शक्तिशाली बात है ना। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड पर, सुबह के जरूरी नियम। देखते हैं सूर्योदय से पहले क्या करना चाहिए। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले ही शुद्धता के साथ की जाए। इसके ठीक 3 कदम बताए गए हैं। पहला, सूर्योदय से बिल्कुल पहले जल में थोड़ा सा काला तिल डालकर स्नान करना। दूसरा, जब सूर्य निकले तो सूर्य भगवान को काले तिल युक्त जल अर्पित करना। और तीसरा कदम, प्रातःकाल में तुलसी माता को जल और काला तिल चढ़ाना। इस क्रम का बिल्कुल सही तरीके से पालन करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। अब यहाँ एक चीज पर गौर करने वाली बात है। एक विशिष्ट सामग्री है जो हर विधि में बार बार आ रही है, और वो है काला तिल। पितृ अमावस्या पर चाहे कोई भी विशेष कार्य या अर्पण हो, उसके लिए काले तिल एकदम अनिवार्य सामग्री हैं। ये मान लीजिए कि पूरे दिन होने वाले इन पितृ कार्यों का मूल आधार ही ये काले तिल हैं। अब आते हैं तीसरे खंड पर, पीपल वृक्ष की पूजा। ये पितरों की तृप्ति के लिए बहुत अहम कड़ी है। इस कार्य का अनोखा लाभ आखिर है क्या, इसे पद्म पुराण बहुत ही खूबसूरती से उजागर करता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो व्यक्ति शनिवार या पितृ अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में जल सींचता है, वो दरअसल अपने कुल की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने का पुण्य कार्य करता है। अगर इसे और भी सटीक शब्दों में समझें तो शास्त्र हमें एक स्पेसिफिक आंकड़ा देते हैं। पीपल के वृक्ष में सही तरीके से जल चढ़ाने से ठीक 21 पीढ़ियों का, जी हां, ठीक 21 कुलांतरों का उद्धार होता है। ये कोई आम बात नहीं है, इसका आध्यात्मिक प्रभाव सच में अत्यंत गहरा है। लेकिन पीपल वृक्ष के पास जाने से पहले एक विशिष्ट मिश्रण तैयार करना जरूरी है। पितरों को समर्पित इस जल का मूल आधार तो जल ही है, पर उसमें काला तिल और गाय का कच्चा दूध मिलाना होता है। अगर किसी कारण से कच्चा दूध ना मिल पाए तो उसकी जगह गंगा जल का उपयोग भी किया जा सकता है। और हाँ, इसमें कुशा या दुर्वा घास का होना अनिवार्य बताया गया है, इसका ध्यान जरूर रखें। अब इसकी प्रक्रिया को क्रमावर समझते हैं। सबसे पहले पितरों के नाम से तैयार किया गया स्व जल वृक्ष को अर्पित किया जाता है। इसके तुरंत बाद हमें वृक्ष की परिक्रमा करनी होती है। परिक्रमा पूरी होने के पश्चात वृक्ष की छांव में बैठकर एक दीपदान करना होता है और अंत में वहीं बैठकर पूरी श्रद्धा से दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। यहां एक और चोटी पर बेहद जरूरी बात ध्यान में रखने वाली है। अभी जो हमने परिक्रमा की बात की, उस पर ठीक 4 चक्कर लगाने होते हैं, ना कम ना ज्यादा। इस विधि में पीपल के वृक्ष की ठीक 4 परिक्रमा करना अनिवार्य है। चलिए अब इस विश्लेषण के चौथे खंड पर आते हैं, शिव जी की असीम कृपा। यहाँ थोड़ा ठहर कर ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पूजा के उद्देश्य में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। आम दिनों में हम शिव जी की पूजा किस लिए करते हैं? स्वयं और परिवार की भलाई के लिए, राइट? लेकिन अमावस्या पर होने वाली शिव पूजा का फोकस बिल्कुल बदल जाता है। ये पूजा स्पष्ट रूप से पितरों के नाम पर की जाती है। पूरा ध्यान स्वयं से हटकर सीधा पितरों की तरफ चला जाता है। और इस मुद्दे पर शास्त्रों का ये हवाला बेहद शक्तिशाली है।
जो भी जल पितरों के उद्देश्य से शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है वह सीधा उन पितरों को प्राप्त होता है और यहाँ तक कि प्यासी आत्माएं भी उस जल से तृप्त हो जाती हैं। इससे समझ आता है कि शिवलिंग पर की गई सच्ची भक्ति किस तरह सीधे हमारे पूर्वजों को आराम और शांति पहुंचाती है। इस खास दिन पर शिवलिंग पर कुछ विशिष्ट चीजें जरूर अर्पित की जानी चाहिए। इनमें शुद्ध जल और काले तिल तो शामिल हैं ही, जैसा हमने पहले देखा, लेकिन इसके साथ एक और अलग सामग्री भी है। ठीक 21 दाने काली उड़द की दाल के। इन्हें अपने पितरों के नाम से शिवलिंग पर चढ़ाना एक अत्यंत शक्तिशाली विधि मानी गई है। वैसे देखा जाए तो चाहे इस दिन वट सावित्री का व्रत रखा जा रहा हो या शनि दोष की शांति के उपाय किए जा रहे हों, आंतरिक सच्चाई वही रहती है। सभी पूजाएं और प्रार्थनाएं आखिरकार भगवान शिव की कृपा से ही पूरी होती हैं। नाम हम किसी का भी लें, उसके पीछे का मूल उद्देश्य महादेव ही हैं और अंत में असली कृपा वही करते हैं। आखिर में आते हैं इस विश्लेषण के 5वें और बेहद जरूरी खंड पर, दिशाओं के प्रमुख नियम। अब दिन ढलने के साथ संध्याकाल में पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने का विधान है, लेकिन इसकी भी एक संख्या निर्धारित की गई है। हमें 1, 5 या 11 की संख्या में ही दीपक जलाने चाहिए। इन संख्याओं में दीपदान करना इस विशेष दिन पर बहुत ही फलदायी माना जाता है। पर इन सब में एक नियम ऐसा है जिस पर बिल्कुल भी समझौता नहीं किया जा सकता, और वह है दक्षिण दिशा का नियम। पितरों को समर्पित होने वाले सभी दीपक और किसी भी तरह के अर्पण का मुख हमेशा दक्षिण दिशा की ओर ही होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि शास्त्रों के मुताबिक यही दिशा पितरों के स्थान के रूप में निर्धारित की गई है। ऐसे 3 मुख्य कार्य हैं जिन्हें करते समय दक्षिण दिशा की तरफ मुख होना एकदम अनिवार्य है। पितरों के लिए दीपदान करना, घर पर जल अर्पण या तर्पणा करना और पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना। ऐसी मान्यता है कि अगर इन कार्यों के दौरान दिशा का ध्यान नहीं रखा गया तो इस पावन दिन पर किए गए अनुष्ठानों का पूरा फल शायद ही मिल पाए। तो इन छोटी छोटी दिशाओं का ध्यान जरूर रखना है। तो अब जरा सोचिए, इन क्रमबद्ध और सटीक निर्देशों को अपनाने से 16 मई के पालन में कितना बड़ा बदलाव आएगा। सुबह होने से लेकर शाम ढलने तक इन नियमित कदमों पर चलकर एक आम से दिखने वाले कैलेंडर के दिन को हम असीम कृपा और पूर्वजों की मुक्ति के एक गहरे अनुभव में बदल सकते हैं। परंतु जाते जाते एक सवाल जरूर छोड़कर जाएंगे, क्या हम सच में प्राचीन शास्त्रों के इन सटीक निर्देशों को आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पूरी श्रद्धा और ठहराव के साथ निभाने के लिए तैयार हैं? यही वो विचार है जिस पर इस पावन संयोग के आने से पहले हमें ध्यान से चिंतन जरूर करना चाहिए।